श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही है। दूसरे अध्याय में वर्णित परिश्रमों की बात हो रही है। अंतिम परिचय है जो 22वां परिचय है, उसका नाम है दर्शन परिचय। दर्शन शब्द से क्या अर्थ है, क्या भाव है, यह समझना है। बंधुओं, दर्शन शब्द कहते ही बहुत सारे भाई बहन इसका सीधा सीधा सा अर्थ करते हैं, देखना। अब ये देखना कैसे परिचय होगा, समझने की बात है। बंधुओं, दर्शन शब्द को समझो और मैं आपको थोड़ा सुझाव भी दूंगा। कितनी बार चर्चा वार्ताओं में सम्यक दर्शन की बात होती है। सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता। सम्यक दर्शन जिसको होगा उसी को मोक्ष होगी। ये सम्यक दर्शन क्या चीज है, ये समझो। बंधुओं, दर्शन शब्द के सामान्यतया 3 अर्थ। दर्शन शब्द का पहला अर्थ है देखना। समझिए भाई, सीधा सीधा है। दर्शन माने देखना। जैसे आप कहते हैं गुरु दर्शन की। गुरु दर्शन की एक अर्थ है गुरु को देखा। आगे वंदन नमन अगली बात होगी। दर्शन का तो सीधा सीधा अर्थ हुआ देखना। हमने दर्शन की, दर्शन करने गए। फिर से समझ लो, दर्शन माने देखना, ये पहला अर्थ है। दर्शन शब्द का दूसरा अर्थ है सिद्धांत। सिद्धांत कहते हैं स्वाध्याय, चर्चा, वार्ता, इन सब के बाद जो निर्णय हो
निश्चय हो, उसको सिद्धांत कहते हैं। जिस सबसे अंत में जाकर के सारी चर्चा वार्ताओं का सार और निचोड़ निकला, उसको सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि जो तर्क और वितर्क है सब कुछ वह हो चुका, अब तो बात तय हो गई, ये ऐसे है। समझे भाई? सारी चर्चा वार्ताओं का, सारी स्वाध्याय का, सबका सार निचोड़ सिद्धांत। अब ये सिद्धांत में ये तय हुआ, अंत में ये सिद्ध हुआ, अब और कोई बात नहीं है। जो सबसे अंत में चर्चा वार्ताओं के पूर्ण होने पर सिद्ध हुआ, उसे सिद्धांत कहते हैं। आप कई बार बोलते भी हैं, पढ़ते और सुनते भी हैं। जैन दर्शन में ये लिखा है भाइयों, कहते हैं ना, जैन दर्शन की ये बात है, जैन दर्शन का ये कहना है, वैदिक दर्शन की मान्यता है, बौद्ध दर्शन का ऐसा कहना है। यहाँ इन दर्शन शब्दों का अर्थ क्या है? यहाँ अर्थ है सिद्धांत, कि जैन सिद्धांत ये है, वैदिक सिद्धांत ये है, बौद्ध सिद्धांत ये है। दर्शन का यहाँ अर्थ सिद्धांत है। जैन दर्शन, जैन धर्म का, उसके शास्त्रों का जो कुछ है वो सिद्धांत ही है। इसलिए हम बोलते हैं जैन दर्शन का ये कहना, यानी हमारा ये सिद्धांत है। हम तो भाई ये मानते हैं, ये मानकर चलते हैं, हमारा ये सिद्धांत है, हम अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ सकते। तो दर्शन का दूसरा अर्थ हुआ सिद्धांत। बंधुओं, दर्शन शब्द का तीसरा अर्थ होता श्रद्धा। क्या कहा भाई? ये तीसरा, दर्शन माने श्रद्धा। ये बात ग्रंथों में तो है, आम बोलचाल में कम आती है। श्रद्धा को श्रद्धा ही बोलते हैं, लेकिन आप याद रख लेना, दर्शन शब्द का एक अर्थ श्रद्धा होता है। ये जो तीसरा अर्थ है श्रद्धा, ये बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है। श्रद्धा जिसके जीवन में हो, जिसके जीवन में आई हो, जो श्रद्धावान हो, कल्याण उसी आत्मा का होता। तो यहां जो प्रसंग हुआ, समझना, बड़े ज्ञान की बात है। यहां जो दर्शन परिचय आया वो किस अर्थ में आया? कि जब व्यक्ति की श्रद्धा में कुछ अंतर आने लगे, आदमी विचलित होने लगे, भाई हम तो ये सोचते थे तो कुछ नहीं हुआ, तो क्या बात हुई? उसकी श्रद्धा डावाडोल होने लगी, वह दर्शन परिचय। जहां श्रद्धा में कुछ कमी आने लगी, बड़ी बेचैनी होती है। ये आप छोटी बात मत समझो, और सब कुछ सहन हो जाए, शरीर की चोट सहन हो जाए, लेकिन श्रद्धा को चोट लगे ना, आदमी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, बहुत दिक्कत होती। भाई हमारी तो श्रद्धा टूट गई, हमारी श्रद्धा को चोट लगी,
हमारी श्रद्धा में फर्क आया, ये बात हो गई, घटना हो गई। यहां शास्त्र में भगवान ने क्या कहा श्रद्धा को लेकर और इस दर्शन परिचय को लेकर के, नथी नूनम परे लोई इढ़ेवी तपस्विनो अदवा वंचियो मित्ति ई भिखु न चिंताय। नथी नूनम परे लोई, बहुत जाप कर लिए भाई, यूं कहा करते 1.25 लाख जाप कर लो, 10 लाख जाप कर लो, हमने तो वो भी कर लिए, हमने तो बहुत कुछ जप लिया, आज तक कोई देवता देखा नहीं। हमारे एक श्रावक थे, अब तो दिवंगत हो गए, बहुत आनंद वाले थे। महाराज जी पता नहीं क्या अन्याय हो रहा है, अन्याय को पता नहीं क्या अन्याय हो रहा, वहां क्या बात, कितने जाप कर लो, कितने पाठ कर लो, पहले एक तिल्ला करें तो देवता आ जाया करता है, ई बुनियादी छुई आगे बच्ची भी वो गला रहा जी, ऐसा तो लाओ, तो आती हो तो बताओ, बताओ आती हो तो बताओ, कुछ कर लो, कुछ नहीं होता। मुझे लगता है है भी कि नहीं है पता नहीं देवता, ये सारी कथाएं हैं क्या, एक तिल्ला करा देवता आ गया, अब कहाँ चले गए सारे देवता, अब बताओ जी क्या बताओ, देवता मेरे पास हो तो मैं कहता ये आ गया, बोला आ जा भाई, बताओ ये यहां है। नथी नूणम परे लोई, पर लोग ये देवी देवता ये हैं भी या नहीं है क्या पता, आज तक तो कोई देखा नहीं, आज तक तो कोई आया नहीं। कितने लोग तो छोड़ देते इस बात के ऊपर, कुछ नहीं भाई हमने जितना करके देख लिया, कुछ नहीं होता, क्या कहूं, शिकायतें नहीं, मैं तो बात समझाने के लिए कह रहा हूं। एक भाई को मैंने नमोकार मंत्र के जाप की प्रेरणा दी, बोला जी ये छोड़ो और कोई बताओ, मुझे इससे कोई बड़ा है, बोला जी ये तो बहुत जप लिया, कोई और हो तो और कोई मंत्र दे, तो बहुत जप लिया, क्या सिद्ध हुआ कि श्रद्धा नहीं है। नथे नूणम परे लोए करके देख लिया, है ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, कोई शक्ति कोई देवी देवता कुछ नहीं आता, इतना जाप कर लिया कुछ नहीं हुआ। इस बात पर यहां आकर के व्यक्ति की श्रद्धा टूटती है और ऐसी स्थिति में वह जाप पाठ छोड़ भी बैठता है। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के प्रति भी व्यक्ति को अश्रद्धा हो जाती है, ये बड़ा विकट का मामला है। श्रद्धा टूट गई तो सब कुछ चला गया और ये ऐसा हो जाता है, करें क्या। व्यक्ति चाहता है कभी कुछ तो लगे कि हाँ भाई है, ऐसा नहीं है, ज्यादा नहीं, कम तो है, कुछ तो है, हमें भी लगा, हमने भी देखा, कुछ तो है। जब ऐसी स्थिति बने तो भगवान कहते हैं और क्या बातें हैं, इड्ढी वी तपस्विनो, और यूं कहते हैं इनको साधुओं को, तपस्वियों को, इनको बड़ी बड़ी रिद्धि प्राप्त हो जाती है। पता नहीं ये साधु सुनाते ही यूं कहते हैं वो साधु ने अंगड़ाई ली थी, यूं हाथ करा था, सोना बरस गया। ये भी दोनों हाथ सारे दिन खड़े करे रहो, अगर कुछ बरस जाए तो, जब तो यूं कहते यूं हो गया। अब क्या बात हो, लगता ही है कि कुछ नहीं, सारी बातें हैं और कुछ नहीं, बातें बनाई हुई नहीं। अथवा वंची हो, हमने तो भाई 3 दिन करके देख लिया, कुछ देखा नहीं, कुछ हुआ नहीं। ई भिखु न चिंता, ऐसा कभी मत सोचो, आप कोई सफलता नहीं पा सके, हम नहीं पा सके, इसका अर्थ ही कभी ना सोचो कि दुनिया में, संसार में ये चीजें हैं ही नहीं, या भगवान ने जो बताया वो ठीक नहीं है, या शास्त्र में जो लिखा वो सही नहीं है। ये भिखु ने चिंता, ऐसा कभी चिंतन मत करो।
ये हमारी साधना की कमी है, हमारे कर्म की कमी है, उसके कारण से ऐसा है। लेकिन जो तत्व है और जो बात है वो सही है। ऐसी श्रद्धा बना कर रखनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो बात आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी, हम चलेंगे। और अगर श्रद्धा नहीं होगी बात वहीं रुक जाएगी। तुलसीदास ने कहा श्रद्धा बिनु धर्म न होई। तुलसी की बात क्या अद्भुत बात है। श्रद्धा बिनु धर्म न होई। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता। बिना श्रद्धा के अगर कहे सुने से, परंपरा से, या चलो भाई कह रहे कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। बिनु श्रद्धा, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। श्रद्धा तो परम आवश्यक है, सबसे पहले है, जरूरी है। श्रद्धा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। इस श्रद्धा की महत्ता में और कैसे कैसी क्या क्या बातें बताई गई। भगवान महावीर ने कहा श्रद्धा परम दुर्लभ। महावीर का वचन, श्रद्धा परम दुर्लभ है। एक होता दुर्लभ, एक होता परम दुर्लभ। दुर्लभ जो मुश्किल से मिले, बहुत ढूंढने से मिले, वह तो दुर्लभ है। क्या करें, पूरा बाजार ढूंढ लिया, यहाँ तो मिली नहीं। पानीपत में दिल्ली पूछ करके आए, दिल्ली भी बता वहाँ गए, बड़ी मुश्किल से एक पीस मिला है। बड़े दुर्लभ चीज हो गए, प्राप्ति नहीं होती। जो कठिनाई और मुश्किल से प्राप्त हो वो दुर्लभ है। और परम दुर्लभ, वर्षों वर्ष बीत गए, पता नहीं कितना समय बीत गया ढूंढते हुए, तलाश करते हुए, और फिर भी मिले न भी मिले, उसको कहते हैं परम दुर्लभ। श्रद्धा परम दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से आती है। परंपराओं का निभाना और है, एक दूसरे को देखकर कुछ करना और है। श्रद्धा पूर्वक धर्माराधना करना ये और है। फल चाहते हो तो बंधुओं श्रद्धा के साथ में धर्माराधना करो, तभी कुछ प्राप्त हो। गीता में एक और बात कही। गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान श्रद्धावान को प्राप्त होगा। लो सारी बात हो। किताब पढ़ लेना और चीज है बंधुओं, किताब पढ़ लेना कुछ और है, ज्ञान का प्राप्त होना कुछ और है। किताब पढ़कर भी ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तो उसी को होगा, उसको आएगा, उसको प्राप्त होगा जो श्रद्धावान होगा। श्रद्धावान जो नहीं है उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस बात से भी आप सोच सकते हैं कि श्रद्धा कितनी आवश्यक और कितनी जरूरी है। श्रद्धा है तभी ज्ञान होगा, अन्यथा ज्ञान नहीं होगा। चाणक्य ने एक बात कही, उसके बाद अपने परिप्रेक्ष्य में हर एक बात किसी बात से तुलना करके नहीं देखी जाती कि ये है कैसे, नहीं, उस आदमी की बात सुननी चाहिए। चाणक्य ने कहा न देवो विद्यते काष्ठे, न देवो विद्यते काष्ठे, न पाषाणे न मृणमय। देवता भगवान किसी काष्ठ की, पत्थर की, मिट्टी की प्रतिमा में नहीं होता। उस संदर्भ में सोचिए, देव परमात्मा जिसकी आराधना कर रहे हो वह है, नहीं तो लकड़ी की प्रतिमा में है।
न पत्थर की प्रतिमा में है। सुनने वाला कोई भाई ये न सोचे कि मैं कोई मूर्ति के बारे में बात कर रहा हूं, मैं चाणक्य की बात कह रहा हूं। बात समझो वो क्या कहना चाहते। न मृणमय और न मिट्टी की प्रतिमा में, इनमें नहीं है। देव कहाँ है? भावेषु विद्यते देवस। देव भगवान परमात्मा व्यक्ति के भावों में रहता है। तस्मात् भावो ही कारणम, इसलिए पूजा अर्चना धर्म आराधना सब में भाव प्रधान होता है। भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं है तो कहते हैं माने तो देव, न माने मिट्टी का लेव। न माने श्रद्धा न हो, केवल मिट्टी और पत्थर है। और यदि बंधु हो, श्रद्धा हो, उसके लिए वह सब कुछ है। तो क्या यहां तथ्य सामने आया कि श्रद्धा जो होती है वह प्रधान होती है। कुछ और बात भी बताई गई। कहाँ? वैद्य में यानी चिकित्सक में, गुरु में और मंत्र में, इन तीन में अगर श्रद्धा होगी तो काम होगा। भाइयों श्रावकों, इनमें श्रद्धा होगी तो कुछ काम होगा। डॉक्टर वैद्य सब एक ही मतलब है, चिकित्सा से मतलब है। अगर उसमें श्रद्धा है वैद्य में तो उसकी औषध काम करेगी। इसे कुछ आता जाता है नहीं, क्या ले रहा है ये, फलाने पे चलो, उसके पास चलो। वो जिसके लिए हम ये पहले ही कह रहे हैं, इसे कोई आता जाता है नहीं, ये पहले ही कह रहे हैं बंधु हो, बताओ उसकी दवा कैसे काम करेगी, कैसे बात करें। एक बार हम एक जगह थे, मेरे को बुखार हो गया। भाई बोला जी कुछ औषध ले लो। मैंने कहा हो जाएगा ठीक है। तो बोले नहीं जी, बोले हमारे पड़ोस में वो वैद्य जी बहुत अच्छे हैं, चलो माँ चलो। कोई ऐसी ज़्यादा वाली बात नहीं थी, माँ चलो। वो भाई मेरे को ले गया वैद्य जी के घर पे। वैद्य जी घर पे थे ही नहीं, उनकी धर्मपत्नी थी। उसने हाथ जोड़े बड़ी भक्ति से, बोले आओ महाराज क्या चाहिए, क्या लोगे, बैठो। उसने कहा जी वो वैद्य जी कहाँ है? बोले वैद्य जी तो गए बाहर। क्या बात थी? बोले महाराज को दवाई लेना चाहते थे। वो बोले वैद्य जी खुद तो ठीक हो लो, दवाई बंटेगा दुनिया में। वैद्य जी खुद तो ठीक हो लो, वैद्य जी को कुछ हो जाती होगी तकलीफ, दवाई बंटेगा। कुछ ले रहा है वैद्य, और इतनी दुनिया और कोई मिले ही नहीं तुमने, बताओ उसकी दवा कुछ काम करेगी? जो पहले दिमाग में ये है कि कुछ ले रहा है। वैद्य के प्रति यदि मन में श्रद्धा होगी नहीं, ये जो कुछ देंगे। ऐसे में तो अगर कहने की बात राख की चुटकी भी दे दी वो भी लाभप्रद है। और अगर श्रद्धा ही नहीं है, कितनी भी बढ़िया औषध दे लो, कहाँ होता है। उसमें वैद्य में श्रद्धा होगी तो बात होगी। गुरु के प्रति भी यही बात है। कोई गुरु की तरह महान हो, ज्ञानी हो, अगर उनके प्रति श्रद्धा है तो बंधु वो सब कुछ है। और अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं। जिनके यहाँ बड़ी श्रद्धा से पांव छूते हैं, बड़ा विनय भाव करते हैं, आपकी जिनमें श्रद्धा है, आपके लिए वो महान गुरु हैं। लेकिन एक अनजान व्यक्ति के लिए अगर संत वहां जाकर ढोंग बनाए फिरते हैं, बताओ मांगने खाने का धंधा बना रखा है, उनके लिए ये है। क्यों है? उनको पता है नहीं तो श्रद्धा बनी नहीं। पता होता तो श्रद्धा बने। पता है नहीं, श्रद्धा है नहीं तो वो दिखाई देता क्या, कुछ नहीं, ढोंग और पाखंड यूं ही अपने धंधा बना रखा है रोटी खाने का। उनके लिए ये है। और बंधुओं
आपके लिए, जिनको श्रद्धा उनके लिए तो परम है। गुरु में श्रद्धा होनी आवश्यक है। आगे बात कही गई मंत्र में श्रद्धा होगी तो, जब श्रद्धा होगी तभी तो मंत्र काम करेगा, बिना श्रद्धा के मंत्र काम नहीं करता। एक दो बात थोड़ी सी विनोद की फिर समझने की भी बताना चाहता हूं। एक राजा एक साधु के पास गया, बड़ा नाम सुन के गया, नमस्कार किया, बैठा, साधु ने आशीर्वाद दिया। राजा बोला महाराज कोई मंत्र बताओ। उसने जो भी परंपरागत मंत्र था, जैनों में नमोकार मंत्र है, वैदिक परंपरा में गायत्री मंत्र है, बौद्ध परंपरा में 30 स्वर्ण मंत्र है, उसने जो भी बोले ये नहीं तो दुनिया जानती है, दुनिया करती है, और कोई बताओ। उसने और कोई बता दिया। नमोकार मंत्र बता रही थी, मैं कल्पना करके चलता हूँ तो ओम ऐसी आओ सब बता दिया, चल भाई ये जप ले, ओम ऐसी आओ तो जप ले। अगर उन्हें बोले ये भी तो वही तो चीज़ है, ये नहीं कुछ और बताओ, चल भाई ओम ऋषभ देवाय नमः जप ले। बोले ये भी सब कोई बताओ। उसने 5-7 मंत्र बताए। राजा कहता ये नहीं जी, और कोई बढ़िया मंत्र बताओ। बोले राजन अगर बढ़िया मंत्र पूछना ना आपने तो फिर मैं कल बताऊंगा। हाँ भाई पानीपत वालों बढ़िया वाला चाहिए है या ये परंपरा वाला चाहिए? बढ़िया वाला चाहिए, बढ़िया वाला मंत्र। बोले वो बताऊंगा कल, आज नहीं। बोले जी कल बता देना। कब आना है? बता दिया, इतने बजे आ जाना। अच्छा जी। राजा दूसरे दिन आ गया। दूसरे दिन आया, बोले महाराज, बोले यहाँ नहीं बताने का, मैं यहाँ नहीं। और बोले देखो मंत्र दीक्षा जो देते हैं वो किसी साक्षी में देते हैं, तो जल जो है वो वरुण देव है, उसके साक्षी में दूंगा। चलो नदी के किनारे चलेंगे, वहां दूंगा। चलो जी। राजा साधु चल दिए। कहीं दूर पास नदी बहती थी, वहां गए किनारे के ऊपर। लो महाराज नदी आगे, अब दे दो मंत्र। बोले इस किनारे नहीं, ये जो इधर वाला किनारा नदी का ये ठीक नहीं है, उस वाले किनारे दूंगा, परले वाले किनारे पर। उधर का जो क्षेत्र है वो ज्यादा बढ़िया है। ये तो मामला ऐसा ही है, गंगा पार जमुना पार, इधर वाले पार उधर वाले पार, ये इसको कुछ कहें वो उसको कुछ कहें, तो कहा कि उस वाले किनारे दूंगा, यहाँ नहीं, ये वाला इधर वाला क्षेत्र तो ठीक है ही नहीं। लोगों की भी मान्यता है। बोला जी फिर उधर तो कैसे जाएंगे, नदी में पुल तो है नहीं। बोले नौका से चलेंगे। बोले ठीक है। राजा ने आदेश दिया वे नौका लाई जाए। थोड़ी देर में नौका आ गई। नौका पानी में उतारी। साधु ने देखी वाली, बोले भाई ये तो नौका ठीक नहीं, अच्छी वाली मंगवाओ। उसने और कभी अच्छी वाली लाओ, ले आए। साधु बोला नहीं ये नहीं, अच्छी वाली और अच्छी वाली मंगवाओ। नई रंग रोगन वाली बहुत बढ़िया मंगवा दी। साधु बोला नहीं ये भी नहीं, अच्छी वाली मंगवाओ। गर्ज ये चांदी का पत्रा चढ़ी हुई बढ़िया नौका मंगा दी। साधु फिर बोला नहीं, बोले सोने की मंगवा लेते हैं, कोई बात नहीं, आप मंत्र बताओ, जो कहोगे वही करूंगा। बोले मंगवाओ। वहां नौकाओं की लाइन लगी। जब इतनी सारी नौकाएं होगी, साधु बोला राजा को, राजन एक बात बताओ, नौका का उद्देश्य क्या है? बोली उस किनारे जाना ये उद्देश्य है। अगर ये जो साधारण सी नौका इसमें बैठेंगे तो क्या पार नहीं जाएंगे? बोले जाएंगे। और बोले ये सोने का पत्रा छेड़े हुए इसमें बैठेंगे तो क्या कहीं और कहीं पहुंचेंगे? बोला पहुंचेंगे तो परली पार। बोले उद्देश्य तो एक ही है ना, पर पहुंचेंगे तब जब इसमें बैठोगे और
नाव को चलाओगे तब पहुँचेंगे। बोला जी ये बात तो है, बिना बैठे नाव में कैसे पहुँचेंगे? तभी पहुँचेंगे, इसमें बैठेंगे, पानी में उतारेंगे, चप्पू चलाएंगे तभी पहुँचेंगे। राजन सुन लो, ये जितने मंत्र हैं सारे श्रेष्ठ हैं, श्रद्धा की जरूरत है, सबका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त होना है। मंत्र नौका है, जपो तो सही बंधुओं, मंत्र तो बढ़िया वाला चाहिए, पर जाप भी महाराज जी कर दें तो हाँ वह कर करा कर दे दो, वही यूँ दे दो, वह फिर काम ठीक हो जाए, कर करा कर दे दे। अगर यूँ कहना भाई तुझे तेरे को जाप करना है, 1.25 लाख जाप करना, ये काम बड़ा मुश्किल है। बंधुओं, नौका का काम पानी से पार उतारना, उस किनारे ले जाना है। मंत्र में श्रद्धा हो, उसका जाप करें तभी तो पहुंच पाएंगे। अगर श्रद्धा न हो, जाप न किया जाए, बिना नाव में बैठे, बिना चप्पू चलाए कोई नहीं पहुंचता, बिना इसके कोई नहीं पहुंचता। फिर मैं कह रहा हूं कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की बात पूज्य गुरु महाराज योगराज जी की एक है तो लोक कथा, वो कभी कभी सुनाया करते थे। एक गांव था, उस गांव के थोड़ी दूर पर एक नदी लगती थी, नदी थी बरसाती, तो पहाड़ों पर बरसात होती तो पानी आ जाता, नहीं तो सूखी पड़ी रहती, सूखी होती तो लोग अपना आते जाते रहते, और जब पानी आ जाता लोगों का आना जाना रुक जाता था। उस नदी के परले पार एक मंदिर भी था। एक बार वहां एक साधु आ गए। साधु बड़े अच्छे तपस्वी त्यागी थे, लोग जाने आने लगे, उनके दर्शन के लिए नदी सूखी पड़ी थी। गांव में एक वृद्धा माता थी, बहुत श्रद्धालु थी, उसकी भावना रहती थी संत सेवा को, तो वह संत जी का भोजन स्वयं लेकर के जाती और जाकर के उनको भोजन दे करके आती। इस तरह वो सेवा करती रही। एक दिन वो नदी में पानी आ गया, वो जा नहीं सकी, उसे बड़ा दुख रहा, पुल थानी नाव लगती नहीं थी कि आज तो साधु भूखे रह गए, बड़ा दुख हुआ। बरसाती नदी थी, सुबह तक उतर भी गई, थोड़ा पानी रह गया, आने जाने का रास्ता सब बन गया। दूसरे दिन वो भोजन लेकर गई, उसने भोजन समर्पित किया, हाथ जोड़ के क्षमा मांगते, बोले महाराज क्षमा करना, कल आपको मैं भोजन नहीं पहुंचा सकी, मेरे से बड़ा पाप हुआ, आप भूखे रहे, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, बताओ मैं सेवा नहीं कर सकी, आपको कष्ट दिया। साधु ना आशीर्वाद, बोले कोई खास बात नहीं, एक दिन भोजन नहीं किया तो क्या बात होगी, कोई बात नहीं है इसमें तो। बोले नहीं महाराज बताओ क्या करें, नदी का कोई भरोसा नहीं महाराज, ये मन माने कल फिर आ जाए, नहीं आए तो महीने भर पानी ना आए। साधु बोले नदी समस्या है क्या? बोले समस्या तो यही है, पहाड़ों में बरसात हुई, नदी ये भर के आएगी। माता कोई बात नहीं, मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं, आप मंत्र पढ़ा करो और नदी आपका रास्ता नहीं रोकेगी। महाराज बड़ी दया होगी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरी अपनी कोई तमन्ना नहीं है, मेरी इच्छा है संत की सेवा की। अगर ऐसा कोई मंत्र बता दो कि नदी रास्ता ना रोके तो मेरे को बहुत खुशी होगी, मेरे को कोई धन माया कुछ नहीं चाहिए, सेवा की बात है मैं कर पाऊं। महात्मा ने मंत्र बता दिया, उस वृद्धा माता ने मंत्र याद कर लिया, वह चली गई। 1-2 दिन बाद फिर वो नदी भर के आ गई। वो भोजन का थाल लेके गई थी, देखा कि नदी में पानी चढ़ाया, बहुत चढ़ाया। उसने महात्मा के दिए हुए मंत्र को याद किया और फिर सोचा देखूं। उसने महात्मा को नमन किया, मंत्र को याद किया, बड़ी श्रद्धा से कहा परमात्मा मेरी एक इच्छा में संत को भोजन कराएं, मेरा कोई काम नहीं है, मेरी ये दिली भावना है। उसने पाँव रखा पानी पर और रखा तो ऐसा रखा गया जैसे जमीन पर रखा हो,
ये क्या हुआ? वो तो खड़ी होगी, दूसरा पाँव रखा, टप टप करके, वो तो नदी ना पार करके। महात्मा जी का मंत्र बहुत ही सफल, बहुत ही महान है। धन्य हो ऐसे महान तपस्वी को। गई, उसने जाके बड़ी कृतज्ञता व्यक्त की, भैया आपने मंत्र दिया, मैं तो नदी पार कर ही आई, वैसा हो गया। बहुत खुशी मनाई उसने। अब तो ये बात हो गई। थोड़े दिनों के बाद ये बात चर्चा में आ गई कि बुढ़िया तो भाई सिद्ध जोगनी है, पानी के ऊपर से पार हो जाती है, ऐसा हो जाता है। उस गांव में एक और महात्मा भी रहता था। उसने ये बात सुनी और कहा, ये बुढ़िया गृहस्थ है और ये इतना काम कर देती है, बताओ, पानी के ऊपर से गुजर जाती है, हम साधु हैं, किसी ने आकर अगर हमारे से कह दिया कि महाराज आप भी पार करके दिखाओ, बताओ हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उसने अपने भक्तों से कहा, भाई किस दिन से बुढ़िया को बुला के लाओ। किसी ने कहा, माता जी वो जो संत हैं अपने यहाँ, वो याद कर रहे थे आपको। बोलिए यार संत तो सारे बहुत अच्छे होते, चल पड़ूंगी मैं। वो गई, प्रणाम किया। मौका पाकर साधु ने पूछा, माता जी तुम जो ये नदी पार करते कैसे करते? महाराज जी कुछ नहीं, वो महात्मा आए थे ना उधर, तो उन्होंने मेरे को मंत्र बताया था कि भाई ये पढ़ना पार हो जाना। मैं तो बस वो पढ़ती हूँ, और तो मेरा कोई काम है नहीं, ना मैंने अपना कुछ काम करना। मैं तो महात्मा जी को बस खाने देने जाती थी, वो अब चले गए, कुछ काम नहीं पड़ता। तो ये मंत्र हमें बता दें। हाँ जी ये तो मंत्र महात्माओं का ही है, कोई मेरा थोड़े है। लो आपको बता देते हैं, मंत्र बता दिया। साधु ने याद किया, बोले अब देखो, अब बात बनेगी, अब बात बनेगी। उसने चेलों कहना शुरू किया, देखो भाई मेरे को बहुत सिद्धियाँ, मैं बताता नहीं हूँ, पर आज बता रहा हूँ मेरे को बहुत सिद्धि है। मैं चाहूँ तो चल करके नदी पार कर दूँ। चेले बोले, महाराज तो बहुत कमाल हो जाएगा, सारा गांव का दुनिया आपकी भगत हो जाएगी फिर तो, अगर ये काम आप कर दो। बोले हाँ मैं करके दिखा सकता हूँ काम। बोले जी दिखाओ फिर। एक दिन बोले अच्छा। वो अपने चेलों को लेकर के नदी पर पहुंचे। जाकर देखा पानी बहुत तेज चल रहा था और नदी बड़ी गहरी थी। साधु ने कहा, मंत्र तो मैं ले आया, करके तो कभी देखा नहीं, ऐसा ना हो कभी मैं बह जाऊं इसमें, ये तो बात बड़ी मुश्किल की होगी। और मैंने कह दिया इनको। तो 2 चक्कर तो पानी के काटे, इधर से इधर से उधर से, मंत्र जपा। अब हिम्मत पड़ी नहीं पांव रखने की, भी गड़बड़ ना हो जाए। उसने महात्मा जी ने चेले को, भाई देखो घबरा मत, मेरे कोई फिक्र मत करो मेरी, अगर तुम्हारे को मेरी फिक्र ज्यादा है ना, काम कर लो तुम, एक रस्सी लाओ। और रस्सी ले आई। बोले हाँ ये रस्सी, मेरे रस्सी यहाँ बांध लो, तुम्हारी चिंता है ना मेरे बारे में, मेरे को कुछ होने का नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हारा रस्सी बांध लो। रस्सी अपने हाथ में रखना, अगर कोई बात 19 इक्कीस होए तो रस्सी तुम्हारे पास में खींच लेना ऊपर को, बाकी होगा कुछ नहीं, मैं पार कर जाऊंगा इसको। बोला जी ये बात ठीक है महात्मा जी, ये सही है। रस्सी ले आए और महात्मा को बांध ली, और उन्होंने पकड़ ली, लंबी रस्सी थी। महात्मा जी ने मंत्र पढ़ा। अब मंत्र तो पढ़ा, पर मंत्र में श्रद्धा तो निधि ही था। तो अब तो कोई बात नहीं, अगर डूबूंगा तो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है, चलो देखता हूँ। उसने जी कहीं से ही देखा, वे कम रास्ता कहाँ से है, पाठ जो ना चौड़ा था, इधर देखो एक जगह कम दिखाई दिया, और जहाँ कम पाठ होगा वहाँ पानी ज़्यादा गहरा होगा। वो सोच रहा है 5-7 कदमों में बात बन जाएगी, मैं जल्दी निकल जाऊंगा। उसने जी हिम्मत करके आँख मीच का मंत्र पढ़ के और पाँव रख दिया। पाँव रखते ही गद्द से महात्मा तो नीचे गई, बड़ा गहरा था, और लोग सारे चिल्ला पड़े, महात्मा डूब गए, महात्मा डूब गए, खींचो खींचो। रस्सी उनके पास में थी और उन्होंने खींचा, ऊपर निकाल लिया। महात्मा जी, हाँ भाई आज तो बच गया, आज तो हाँ बच गए, बहुत ऐसा। बोले भाई बात ऐसी है, देखो तुम्हारे में से कुछ लोगों में श्रद्धा नहीं थी, तुम ये सोच रहे थे कहते महात्मा डूब जाए, ये इसलिए हो गया, बाकी मैं तो पार कर ही जाता, कोई बात ही नहीं थी।
बोले जी चलो जो कुछ हुआ हुआ, तजुर्बा आगे मत करना, आज तो हमारे हाथों में रस्सी थी, हमने खींच लिया, आगे कभी अकेले दुकेले में मत कर बैठना, मुश्किल हो जाएगी। बंद हुआ, बुढ़िया माता तो नदी पार कर जाती थी, और वो महात्मा थे, महात्मा नदी पार कर नहीं पाए। क्यों नहीं पार कर पाए? मंत्र में कमी थी, किस में कमी थी, कहाँ कमी थी? बोलो भाइयों, श्रद्धा। फिर से याद करोगे, नौका तो चाहे सोने से जड़ी हो, चाहे लकड़ की सिंपल हो, चाहे रंग रोगन हो ना हो, कुछ उसका तो काम पार करना है। बैठो चुप्पू चलाओ तो पार हो। मंत्र का काम परमात्मा तक पहुंचाना है, परंतु मंत्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी, बेड़ा पार कैसे होगा? महाप्रभु ने फरमाया और कहा, नथी नूणम परे लोए। तुम्हारे मन में शंका है कि परलोक है या नहीं है? तुम्हारे मन में ये दृष्टि है, इद्धि भी तपस्विनो, इन तपस्वियों की सिद्धों की इनके रिद्धि है या नहीं है? अथवा वंचियों में, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तो ठगा गया, बताओ कुछ मेरे को तो मिला नहीं, मुझे कुछ दिखा नहीं, तुम ये सोचते हो? ये भिक्खु ने चिंता है, ये चिंतन अश्रद्धा है। ऐसी है श्रद्धा मतलब। ऐसा कभी मत सोचो, विश्वास करो, पूरे समर्पण भाव के साथ विश्वास करो, तभी बेड़ा पार होगा। दर्शन परिचय ये इसलिए बताया, इसलिए हुआ कि श्रद्धा में जहाँ फर्क है वहाँ बड़ा कष्ट है, और जहाँ श्रद्धा पूरी तरह से मजबूत है, ठीक है, वहाँ तो फिर पार होने वाली बात होती है। श्रद्धावान बनना है, श्रद्धा से ही बेड़ा पार होगा, श्रद्धा से उद्धार होगा। इसी के साथ चर्चा को विराम देता हूँ। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा, अरिहंता रघुत्तमा, सिद्धा रघुत्तमा, साहू रघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि, सिद्धे शरणं प्रविज्यामि, साहू शरणं प्रविज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।